हमने ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी है। ये रजीम चेंज है, नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ईरान अब इस बात पर आमादा है कि वो कभी भी जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही बनाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ख़ुसूसी नुमाइंदा स्टीव विक्टोफ और मुशीर जैरेड कुशनर शामिल हैं, जो इस अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के बहरिया और फ़ज़ाइया को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। तोहफ़ा बहुत कीमती और आबनाए हरमुज़ से मुताल्लिक था। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान राबता, ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का आदा, सऊदी सलामती और ख़ुद मुख्तारी पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क के साथ खड़ा रहेगा, जैसा कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जंग के खात्मे और अमन की बहाली पर जोर दिया ताकि इलाकाई सूरत हाल को मुस्तहकम किया जा सके। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने हर सतह पर दो तरफा करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुतासिर किए बगैर मुल्क में वाफ़िर मकदार में मौजूद अशिया खुरनोश के खलीजी ममालिक में बरामद के लिए तेज़ी से काम किया जाए। वज़ीर आज़म की अहम इजलास में हिदायत, कहा हुकूमती इदारों की सतह पर फ़ैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर का काबिल कबूल नहीं। ताख़ीर के मुर्तकिब अफराद की जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी। कराची, गवादर और दीगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफ़े के लिए जामे लाए अमल तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ अहम बैठक लगाएंगे। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म सदर को ईरान जंग में सालसी की कोशिश पर एतमाद मिलेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी भी शरीक थे। मुलाकात में ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो का एतमाद में लिया। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक कोरोना दौर के तर्ज अमल पर स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म ने सूबों से तजावीज़ तलब कर लीं। अमरीका अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम न दे। ईरानी फ़ौज का सख्त जवाब। अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया गया है कि मौजूदा हालात में अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ख़ातिमुल अनबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका के अंदरूनी तनाज़ात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वह खुद से ही मुज़ाकरात करने लगा है। आलमी निज़ाम और तेल की पुरानी कीमतों की बहाली ईरान की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं। कतर ने ईरान जंग से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कतर किसी भी कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। गैर मुतल्लिका ममालिक पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कतरी नुमाइंदा का मौक़िफ़, कहा कतर ने शुरू से ही इस जंग से ख़ुद को अलग रखा है, किसी भी किस्म की कशीदगी का हिस्सा बनने से इनकार किया है। कतर ने मुतनब्बी किया है कि जो मुल्क तनाज़ात का हिस्सा नहीं, जिसने अपनी सरजमीन भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी हो, इस पर हमला अमन के लिए ख़तरा होगा।
जंगबंदी की कोशिशें तेज़। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो अपने 3 बड़े यूरेनियम अफजोदगी मराकज़ को मुस्तकिल तौर पर गैर फ़ाल करे या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। साथ ही वो खित्ते में अपनी हिमायत याफ्ता अस्करी गिरोहों और तंजीमों को माली मदद फराहम करना बंद करे। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने, फौजी तनसीबात और लॉन्चर्स पर निगरानी या पाबंदियाँ कबूल करने और मुस्तकबिल में जौहरी हथियार न बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी करवाने का भी मुतालबा किया है। ईरान ने भी जंग के खात्मे के लिए अपनी 6 स्ट्रेटजिक शराइत पेश की हैं। पहली शर्त में जंग दोबारा शुरू न होने की वाज़ेह ज़मानत मांगी गई है। दूसरी शर्त के तहत खत्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बंद किया जाए, जबकि तीसरी शर्त में मुतालबा किया गया है कि हमलावर कोतों के पीछे हटाया जाए और ईरान को होने वाले नुकसान का इजाला किया जाए। ईरान की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि तमाम इलाकाई महाजों पर जंग का खात्मा किया जाए और अपना हरमुज़ के लिए एक नया कानूनी निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। छठी शर्त में ईरान मुखालिफ मीडिया सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और ऐसे अनासिर को मुल्क बदर करने का मुतालबा भी शामिल है। तवानाई तनसीबात को निशाना न बनाने के ऐलानात के बावजूद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हमले, तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़ और खर्ज में धमाकों से इमारतें लरज़ उठीं। ईरान के सूबा अलबर्ज में हम मिसाइल हमले के नतीजे में कम अज़ कम 18 अफराद ज़ख्मी हो गए। तेहरान में एक इमारत के मलबे से बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। हमले में 2 गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया गया, जबकि वस्ती इस्फहान में एक गैस स्टेशन पर मिसाइल दागे गए। खुर्रमशहर पावर प्लांट को गैस फराहमी करने वाली पाइपलाइन को भी हमले से निशाना बनाया गया, जबकि इजराइल के लबनान में भी वहशाना हमले जारी। 24 घंटे मजीद 31 अफराद शहीद हो गए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव में मुतअद्दिद इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम के तहत एलाद, दिमोना और शुमाली तल अवीव समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर मल्टी वॉरहेड मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए। इसराइली शहर बेनीबाक में 12 अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइल के साथ साथ कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के मुताबिक अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान की इतलात हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से फ्यूल टैंक में आग लग गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,000 की सतह अबूर कर गया। उधर मुमकिना जंगबंदी के इम्कानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत में 5.05% की कमी से 99.21 डॉलर फी बैरल पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 88.5 डॉलर फी बैरल हो गई। आलमी मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 15,200 रुपये महंगा होकर 4,79,262 रुपये का हो गया, जबकि फ़ी तोला चांदी की कीमत 370 रुपये बढ़कर 7,824 रुपये हो गई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।